नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं किसानों के खेतों के बीच में, यानी कि किसान के धान के जो रोपनी नहीं हुई है, ये क्यों नहीं हुई है, ये आज हमारा आज का मुद्दा यही होगा। और हमारे बगल में ये किसान खड़े हैं, कुछ लोग अपने अपने घर पर थे, उनको हमने बुलाया कि आखिर धान की रोपनी क्यों नहीं हुई, और कुछ लोग यहाँ पे जानवर चरा रहे थे। तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें धान के बिछड़े की बुआई की गई थी, जो कि ये घास में तब्दील हो चुका। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये तेंदुआ गांव के नाम से जाना जाता है, और जस्ट इसके पूरब तरफ की अगर बात की जाए तो पांडेपुर गांव के नाम से जाना जाता है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि उधर भी फोकस करें। वो जो बड़ा सा बाउंड्री दिखाई दे रहा है, वो औरंगाबाद कारा मंडल है, और उसके बगल में जस्ट पांडेपुर गांव है। और यदि पश्चिम साइड की बात करें तो ये हमारे सामने रजवारी गांव के नाम से जाना जाता है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिखाई देता होगा हल्का हल्का, ये रजवारी गांव हो गया। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे किसानों से कि आखिर ये सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीना में हर जगह पे रोपनी हो जाती थी, और जो भी आहरा तालाब रहता था वो पूरा भरा हुआ रहता था। हम अपने दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो देख रहे हैं, ये आहरा है, और यह आहरा को देवी स्थान के नाम से जाना जाता है। काफी लंबा चौड़ा आहरा है। ये सावन के महीना में पहले पूरा पानी से भरा हुआ रहता था, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि जो किसान पूरे दुनिया को पेट भरता है अपनी मेहनत के बल पर, वो आज दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि वो किसान आज अपना पेट भी नहीं भर पा रहा है। तो विशेष जानकारी के लिए अब हम बात करना चाहेंगे किसानों से कि आखिर धान की रोपनी क्यों नहीं हुई, और अगर सूखाग्रस्त घोषित की मांग करते हैं तो प्रति एकड़ पे सरकार हर किसान को 3500 रुपया देती है। और इन लोग अभी जैसा कि हमसे इन लोगों ने चर्चा किया कि 3500 रुपया हम लोग 2 बैग बिहन लेते हैं बीज भंडार से, उसमें लग जाता है, और वो 2 बैग बिहन हम लोग 10 कट्ठा में बुआई करते थे, और जबकि 10 कट्ठा का जोताई ट्रैक्टर वाले को 600 रुपया मिनिमम देना पड़ता है। तो 3500 से ज्यादा तो हम लोग के बिहन की बुआई में खर्च हो गया, तो हम लोग का फायदा क्या हुआ। तो विशेष जानकारी के लिए अब हम चलते हैं किसानों के पास। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग के जितना भी यहाँ पर जमीन हम देख रहे हैं, वो काफी लंबा चौड़ा है और धान की रोपनी नहीं हुई है। धान की रोपनी नहीं होने का कारण क्या है? क्या आप लोग वर्षा पर आश्रित हैं, वर्षा नहीं हुई इसलिए नहीं हुई धान की रोपनी, या बगल से नहर भी दिखाई दे रहा है जो चतरा माइनर के नाम से जाना जाता है, नहर में पानी नहीं आया इसलिए नहीं हुआ, कारण क्या है? हम अपने तरफ से अपराजिता संदेश के धन्यवाद करते हैं कि किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं, और जो मुद्दा हम लोग किसान के लिए उठा रहे हैं वो सही है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन के द्वारा दिखाया जाएगा कि सुखाड़ किस तरह से भयावह रूप लिए हुए है। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के आसपास से कपसिया कैनाल और चतरा कैनाल 2 गो पार किया हुआ है नहर, लेकिन 10-15 वर्षों से इसमें एक बूंद पानी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए दुख की बात है, और हम लोग पूर्ण रूप से 10-15 वर्षों से वर्षा पर आश्रित खेती कर रहे हैं। समस्या आ गई है कि एक साल तो किसान किसी तरह से पार कर लिए 3500 रुपये सरकार के मुआवजा से। अब सेकंड बार हम लोग को असहाय पीड़ा हो रहा है। इतनी दुख हो रही है कि शायद महामारी फैल जाएगा, भूखे लोग मरेंगे। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस रकम को बढ़ा करके प्रति एकड़ कम से कम 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाए, तब किसान खुशहाल रहेंगे। जानना चाहेंगे कि आपके बगल से 2 कैनाल गुजरी है, एक चतरा माइनर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उससे पूरब तरफ की अगर बात की जाए तो वो कपसिया माइनर के नाम से जाना जाता है। और दोनों नहरों के बीच में आप लोग हैं, लेकिन धान की रोपनी नहीं दिखाई दे रही है, कारण क्या है? हम औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद प्रखंड के ग्राम रजवारी के निवासी हूँ, और मैं मध्यम वर्ग का किसान हूँ। 2000 प्रति बैग के हिसाब से बीज भंडार से बीज खरीद करके आद्रा नक्षत्र में बिया किए थे, और वो जो बिया किए किसी तरह हल्का फल्का बारिश से जम गया, लेकिन आद्रा नक्षत्र से आज मघा नक्षत्र तक हम बारिश का आशा देखते रह गए, लेकिन वर्षा भरपूर नहीं हुआ। इसलिए जो बिचड़ा था उसमें घास उग गया, और उस घास के साथ साथ जानवर भी बिहन को चर गया,
और हमारे अगल बगल से दोनों चतरा बितरनी नहर है और कपसिया कैनाल है, तो उसमें पानी नहीं आता है। नहीं, इसलिए हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार से निवेदन है कि 2022 में 3500 रुपया प्रति किसान को दिया गया था, इसलिए 2023 में अब माघा नक्षत्र खत्म भी होने जा रहा है, इसलिए प्रति एकड़ 10,000 रुपया के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, तभी जो है कि हम लोग जीवित रह सकते हैं, नहीं तो हम लोग मरने के कगार पर हैं। इस वर्ष धान की रोपनी आप लोगों को नहीं हो पाई क्योंकि आप वर्षा पर आश्रित हो गए। नहर जो गया है, जैसा कि किसान बता रहे हैं कि नहर में पानी काफी दिनों से नहीं आता है और सरकार सुखाड़ घोषित करने के बाद प्रत्येक किसान को 3500 रुपया पिछले वर्ष दी थी। क्या 3500 रुपया में प्रत्येक किसान को उससे क्या राहत मिला? 3500 से आप लोग खुशहाल हैं या नहीं हैं? 3500 से कहाँ से कुछ चलो, 3500 तो यहाँ 4,000 5,000 तो लग गया खेती में, यहाँ बिहन करे में, तो उससे कुछ नहीं। अब 3500 जब मिला, किसी को मिला भी नहीं और किसी को नहीं है। तो आप सरकार से मतलब एकड़ पर कितना मांग करना चाह रहे हैं? कम से कम 10 कर दे, 10,000 करे, और पानी ही तो भी पानी भी नहर जैसे नहर के भी जुगाड़ करे, तो उससे कुछ अच्छी हो भी होगा। और भी यहाँ पे एक समाज सेवी हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए रहते हैं, मुन्ना कुमार मनोहर जी, इनका मनोहर टाइटल है, ऐसा नहीं कि हम मजाक में बोल रहे हैं। मुन्ना जी, आप एक सोशल व्यक्ति हैं, राजनीति से भी जुड़े रहते हैं, हमेशा आवाज को, चाहे किसानों का आवाज हो, छात्रों का आवाज हो, जनहित से जुड़ा हुआ जो भी मामला रहता है आप प्रमुखता से बुलंद करते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग टाड़ी पे इकट्ठा हैं और चारों तरफ देख रहे हैं कि कहीं भी धान की रोपनी नहीं हुई है और सरकार सुखाड़ घोषित पिछले वर्ष की थी यानी 2022 में, तो प्रत्येक किसान को 3500 रुपया सहयोग राशि के रूप में देने का काम किया था। लेकिन अब किसानों का कहना है कि हम लोग के प्रति एकड़ 10,000 दे, इसलिए कि हम लोग बिहन की बुआई करते हैं, उस समय हम लोगों को बिहन लेने में 1800 रुपये पैकेट लेते हैं। 10 बीघा रोपना है तो 2 पैकेट लेना पड़ता है, 18 दूना 3600, 10 कट्ठा की जोताई 600 रुपया लग जाता है, 4200 रुपया हम लोग का ऐसे पड़ता है, तो हम लोग को फायदा क्या हुआ? इस पर आपका क्या कहना है? क्या किसानों का मांग जायज है, सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं? पहले मैं अपराजिता संदेश को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जब जब स्थिति पैदा हुआ है और 2 साल से देख रहे हैं कि किसान जो है प्रकृति के चपेट में आ रहे हैं और जिसका किसान मार झेल रहे हैं और काफी रूपी किसान अस्त व्यस्त हैं। इस बार भी जब जब भी कुछ मौसम बना, जो मौसम बनना चाहिए नहीं बन पाया, और आज भी औरंगाबाद जिला प्रकृति के चपेट में पड़े हुए हैं। तो हम चाहें कि जो भी सरकार का प्रोसेस और प्लानिंग है उसके तहत हर संभव प्रयासरत रहे। किसानों के एकड़ पर 10,000 मिलना चाहिए, इनका मांग जायज है? निश्चित निश्चित जायज है। 2035 में किसान को काम नहीं चलता है। किसान को पता है कि किसान कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करने के बावजूद भी प्रकृति के पड़ने के बाद उसको परेशानी झेलना पड़ता है। तो हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा किसी का भी सरकार हो, आज भी सरकार जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को महागठबंधन का सरकार है, तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को जहां जहां डिस्ट्रिक्ट आपको सुखाड़ के चपेट में है उसको हर संभव ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग किए जाए, जो किसान को हर पल उनके लिए मदद हो सके, ताकि अपने बाल बच्चों को बचा सके, अपने भरण पोषण कर सके। और हम चाहेंगे कि जब जब भी ऐसा स्थिति पैदा हुआ है तो हमारा अपराजिता संदेश के कौशल यादव ने आवाज उठाने का काम किया है और ये आवाज जो आपको न्यूज के माध्यम से पदाधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया करते हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपराजिता संदेश कौशल यादव को। किस तरह से गुजर रहे हैं, इस पर कोई न सांसद का ध्यान हुआ न विधायक का ध्यान हुआ। नहर में पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आंख मोड़े हुए हैं। हम लोग बहुत कष्ट से यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं और जो सरकार 3500 अकाल घोषित में देता है, इसे किसान को किसी तरह से कोई फायदा नहीं है। कम से कम 10,000 12,000 एकड़ पर देना चाहिए। जोताई और लन फंड में बहुत महंगा पड़ रहा है किसान को। जो भी किसान इकट्ठा हैं और आप लोग के धान की रोपनी कहीं नहीं हुई है, नहीं होने के कारण क्या है? और सरकार जब भी सुखाड़ घोषित होने के बाद मात्र प्रति किसान पर 3500 रुपया देती है सहयोग राशि के रूप में, तो 3500 से किसान खुशहाल हैं या फिर सरकार को और बढ़ाना चाहिए? जैसा कि और भी किसान यहाँ पर जैसा कि बयान दिया बताया कि कम से कम किसानों को एकड़ पर 10,000 रुपया होना चाहिए। आपको क्या लगता है? न ठीक है, 10,000 होना ही चाहिए, ऊपर होना चाहिए 10,000 से। अभी महंगाई है और देख रहे हैं कि 10 साल से हम लोग का धान नहीं हो रहा है। नहर है वो खाली नाम के है, वर्षा पर आश्रित है तो वर्षा भी नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से यही मांग है कि हम लोग को 10,000 से ऊपर मिलना एकड़ का। कारण क्या है? अभी तक धान की रोपनी आप लोगों के जगह पे क्यों नहीं हुई?
मेन चीज है कि समय से वर्षा नहीं हो रहा है, तो समय से धान आद्रा नक्षत्र में बिहन होता है, पानी होता है तो अच्छा से बिहन उपजता है। और माघा नक्षत्र बीत रहा है, पूख और पुनवर बस पानी होता है तब किसान के आशा हो जाता है कि रोपनी होगा, लेकिन अभी तक पानी हुआ नहीं। तो सुखाड़ के चपेट में जो नहर 20 साल से है वो तो मन नाम के है कि नहर है, अब ना कोई विधायक का ध्यान है ना संसद का ध्यान है, कहना को आपको जिला परिषद किसी को मैंने ध्यान नहीं है कि इस नहर में पानी आना चाहिए कि ना चाहिए। अभी चावल आपको 30-32 रुपये किलो हो गया, आटा 35 रुपये हो गया। अब बताइए कि किसान क्या खाएगा? किसान से ज्यादा जानवर क्या खाएगा? 1000 रुपये क्विंटल कुट्टी हो गया तो आदमी कहाँ से क्या करेगा? इसलिए सरकार से यही कहना है कि कम से कम 15,000 रुपया एकड़ पर प्रति किसान को मुआवजा दिया जाए, उससे कि कुछ राहत मिल सकता है। और नहीं तो जो स्थिति बना हुआ है एक से अब स्थिति भयंकर बनने जा रहा है। चाहेंगे कि आपके क्षेत्र के जितना भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कहीं भी धान की रोपनी नहीं हुई है, और जो भी यहाँ पर उपस्थित किसान है, चाहे युवा किसान हो बुजुर्ग किसान हो, सबका कहना है कि जो सरकार सुखाड़ घोषित होने के बाद 3500 रुपये पिछले वर्ष 2022 में देने का काम किया था, उससे हम लोग खुशहाल नहीं है, क्योंकि बिहन की बुआई करने में 3500 रुपया खर्च हो जाता है। और हम लोगों को या किसानों को कह लीजिए कि एकड़ पे 10,000 रुपया मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार को कितना देना चाहिए? जो भी किसान का मांग है बिल्कुल जायज मांग है। 3500 रुपया से क्या होगा? आज का जो है जोताई 1500-1600 रुपये बीघा हो गया है, 4 चास करने पड़ता है, फिर भी जो है यहाँ पे घास उग जाती है। आज बारिश लगभग 2 साल से लगातार नहीं हो रही है, और यहाँ का जो भी लोकल सांसद हों या विधायक हों, केवल चुनाव के समय खाली आवाज़ उठाते हैं अपने वोट लेने के लिए, पर उसका बाद जब सत्ता में चले जाते हैं तो कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि नहर में पानी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों के है। 2022 में भी पूरे सुखाड़ घोषित हो गया औरंगाबाद जिला, मेन ब्लॉक जो है औरंगाबाद, और इस बार भी 2023 में पूरे सुखाड़ घोषित हो गया। और सबसे पहले मैं जो महागठबंधन की वर्तमान में जो भी सरकार है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी किसान को एकड़ पर 3500 रुपया मिलता है, इसको बढ़ाकर 12 से 15,000 रुपया पर एकड़ पर हर किसान को मिलना चाहिए, तब कुछ किसान को जाके राहत होगा। 3500 रुपया में कुछ होने वाला नहीं है। सरकार आपकी है, यानी महागठबंधन की, आप राजद के कार्यकर्ता हैं, अलायंस में आपकी पार्टी है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जैसे किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपया हर किसानों को सुखाड़ घोषित होने के बाद राहत दिया जाए, सहयोग राशि दिया जाए, तो आपकी सरकार है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है, अब क्या कहा जा सकता है कि तो गठबंधन सरकार है, और ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हर संभव इनको हिस्सा लेना चाहिए। ये अभी भी देख रहे हैं, किसी के पास सरकार हो, उनका हकदार किसानों के प्रति नहीं जम पा रहा है, या गठबंधन का हो या बीजेपी का हो या राजद का हो, जो भी गठबंधन में है उनका सिर्फ सत्ता का चिंता चल रहा है, उनका किसानों का चिंता नहीं खटक रहा है। उनको लग रहा है कि हम गठबंधन में जीत जाए तो कोई कह रहा है कि हम बीजेपी जीत जाए, तो उनका सत्ता का चिंता, किसानों का चिंता नहीं है। अगर किसानों की चिंता रहता तो लाखों किसान मर गए, भूखे प्यासे मर गए। आह्वान करते करते कितना किसान पिटाए भी, कितना दम भी तोड़ दिया, और जो भी किसान बचे हुए हैं वो प्राकृतिक से दम तोड़ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब नेता लोग सिर्फ चुनाव आने पर राजनीति करते हैं? हाँ जी हाँ, ये तो तय है। हम ये कहने को नहीं, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ का एमपी हो या विधायक हो, चुनाव आता है, तरह तरह का आंदोलन होगा, इसके पहले इनको आंदोलन का याद नहीं आता है। इनका याद आता है सत्ता का और दल का, हम किस दल से आवे, चुनाव जीते और जैसे भी हो। लेकिन आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारा आम किसान जो है, पब्लिक जो मारे जा रहे हैं, वो कहाँ सुरक्षित है? आपके तो बाल बच्चे देश से लेकर विदेश तक पढ़ने के लिए जाएंगे, इनका बाल बच्चे क्या हालात होगा? कल तो या तो उग्रवाद बनेगा और नहीं तो कुछ अवैध काम करेगा। आह्वान उठता है तो यहाँ का सरकार लाठियां बरसाती है, कभी किसान का आंदोलन होगा, आदेश सरकार का होगा, उसको मारो पीटो। कहाँ जाएगी? आप उस पर आश्रित है, उसी पर राजनीति आपका चल रहा है। अगर किसान नहीं होंगे तो आप बुरा दशा में, जिस तरह किसान मारे जा रहे हैं ना, उस तरह पॉलिटिकल मारे जाएंगे। तो हम चाहें कि इस तरह नहीं हो, जो काम हो या किसी भी सरकार हो, धरातल पर काम हो, धरातल की बात हो और किसानों के हित में ही बात हो। इसलिए कि ये भारत कृषि प्रधान देश है, 80% जो है किसान, आप इस पर आश्रित हैं। अब पूरे भारत सरकार किसानों पर आश्रित है, आपको भी जानकारी हो, लेकिन आप किसान को इग्नोर करके चल रहे हैं, उसको न मान के चल रहे हैं। लग रहा है किसान है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, और किसान नहीं होते तो आप सुरक्षित नहीं होते, आपको राजनीति हिलवर हो जाता। मांग है कि हम लोगों को अगर सुखाड़ घोषित किया जाता है औरंगाबाद को, तो जो 3500 रुपये किसानों को सरकार द्वारा दिया जाता है सहयोग राशि के रूप में, वो 35 नहीं बल्कि
प्रति एकड़ किसानों को 10,000 रुपया दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने 15 भी कहा, 12 भी कहा, और उससे क्या होगा कि किसान कुछ हद तक खुशहाल रहेंगे। लेकिन 3500 रुपया प्रति किसान को जो पिछले वर्ष 2022 में दिया गया, उस पर इन लोगों का प्रतिक्रिया है कि उतना तो हम लोग को बिहन यानी धान के बिछड़ा बोने में खर्च होता है, जोताई से लेकर बुआई तक, तो उतना में हम लोग खुशहाल नहीं रह पाएंगे। अब रही सरकार की बात, जैसा कि मुन्ना जी ने बताया कि सरकार चाहे किसी का हो, और वो किसानों के हित की बात कब करती है, जब चुनाव आता है तब। इसके पहले बहुत से सरकारें आई गई, लेकिन किसानों की बात तभी हुआ जब चुनाव आया। ये चुनावी मुद्दा लोग बना लिए हैं, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसा है 10 सालों से कि यहाँ पे नहीं तो नहर में पानी आ रहा है, और 2 सालों से बारिश भी नहीं हो रही है, जिसके चलते यहाँ पे धान की रोपनी नहीं हो रही है और किसान काफी परेशान है। अगर सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के, हमारे देश के किसान खुशहाल रहें, तो जो किसानों का मूलभूत समस्या है, जिससे किसानों को ऐसा सहयोग किया जाए जिससे कुछ लगे कि हमें सहयोग हुआ है। ये 3500 रुपया जो प्रति किसानों को सुखाड़ घोषित के बाद सरकार दे रही है, वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, यानी कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान उतना तो बिहन की जुताई और बुआई में खर्च कर